Australian opener Usman Khawaja has announced that he will retire after the last Ashes test, which is at the SCG. ख्वाजा ने अपने टेस्ट करियर में यूं तो 87 टेस्ट खेली है और उनमें 6,206 रन्स बनाए। अब ये नंबर्स देख के ख्वाजा को शायद हम इन ऑजी ग्रेट्स जैसा तो नहीं ही कहेंगे, but it is the battles that he has fought to reach where he is that have made him a pioneer in Australian cricket. So how was Uzi's career? What are the challenges that he faced? What did he criticize? And why did he say this? Don't gaslight me. Let's find out. Ashes 2011 में सिडनी टेस्ट से पहले रिकी पॉन्टिंग इंजर्ड हो गए और उस्मान ख्वाजा को उनकी जगह नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला। उसके बाद से उजी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 87 टेस्ट्स, 40 ODIs और 9 T20s खेली है। So he has basically been a one format player for a long time. वैसे तो ख्वाजा एक नंबर 3 बैटर के तौर पर टेस्ट टीम में आए थे, पर उन्होंने सबसे ज्यादा इनिंग्स को ओपन ही किया है। ख्वाजा ने अपने टेस्ट करियर में 87 मैचेस में 1600s लगाकर 6,206 रन्स बनाए। और तो और 2023 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, उस साल ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ही थे। So Uzi doesn't have to do anything to prove his worth. His stats speak for him. But Usman Khawaja is not just any Australian cricketer. He is the first Pakistan-born Muslim cricketer to have played for Australia. Aussie team में सबसे ज्यादा Anglo-Celtic players और उसके बाद Aboriginal players खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डेमोग्राफिक्स ही कुछ ऐसी है। तो उस्मान ख्वाजा के लिए ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना एज अ रिलीजियस एंड रेशियल माइनॉरिटी आसान नहीं रहा होगा। हाँ, ख्वाजा ओपनली अपनी रिटायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वो बाकी एथलीट्स की तरह डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज पर चुप रहना पसंद नहीं करते और इससे ख्वाजा को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। ख्वाजा ने खास करके एशेज की शुरुआत में उन पर हुए क्रिटिसिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि पहली टेस्ट से पहले वो गोल्फ खेलने गए तो लोगों ने उन्हें स्टीरियोटिपिकली लेजी कहा। What they didn't know was that Uzi was suffering from a back spasm. ख्वाजा ने ये तक कहा कि उन्होंने इंजरी की वजह से कम प्रिपेयर किया, तो उन्हें मीडिया, फैंस और एक्स क्रिकेटर्स से क्रिटिसिज्म मिला। पर कई ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो रात को बियर पीने के बाद मैच खेलते हैं और इंजर्ड होते हैं। सैडली उन प्लेयर्स को कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ा। ख्वाजा सेज दैट मेनी एथलीट्स आर नॉट वोकल अबाउट दीज मैटर्स बिकॉज़ दे आर जज्ड एंड गैसलाइटेड बाय पीपल, but he chooses to speak up each time. Why? Because he wants to make the journey for the next Usman Khawaja easier. वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी और क्रिकेट सर्किट इंक्लूसिव बनती जा रही है, but there is still room for a lot of improvement. 2025 में बड़े-बड़े प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, the ones who are the face of cricket. 2026 भी एक ऐसे ही आइकॉनिक और इम्पोर्टेंट क्रिकेट रिटायरमेंट से स्टार्ट हुआ है। So all of cricket is going through a transition phase. Do you think the new cricketers will be the new faces and new stars, or the ones that are Last of the stars? Let us know your reactions below, and thank you for watching. See you in the next one.